चलो हेडिंग डालिए स्टेम मॉडिफिकेशन। व्हाट इज स्टेम मॉडिफिकेशन? तो लिखिए मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है भैया? चेंज या डेविएशन इन स्ट्रक्चर। देखो चेंज या डेविएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। और किस लिए डेविएशन हो रहा है? टू परफॉर्म न्यू फंक्शंस। अभी जो मॉडिफिकेशन है स्टेम मॉडिफिकेशन, ये सब एरियल स्टेम में भी देखने को मिलता है। ये एरियल स्टेम के में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है और अंडरग्राउंड स्टेम में भी हमको इस तरीके का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। चल अब सबसे पहले बात हम करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की। लिखो इसका फंक्शन लिखो फूड स्टोरेज। क्या फंक्शन होता है? और दूसरा क्या है? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो किस लिए होता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन? वहाँ फूड स्टोर है, जब जिस समय पत्तियाँ नहीं हैं, पतझड़ के सीजन, तो खाना नहीं बन रहा पेड़ में, तब भी पेड़ कैसे जिंदा है? तो वो जो स्टोर करके अपने स्टेम में खाना रखा है, वो खाना पूरे पेड़ को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्यों होता है? टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। तो दो फंक्शन होता है अंडरग्राउंड स्टेम का, एक तो फूड स्टोरेज का और दूसरा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, पूरा जंगल जल गया, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आपको जंगल में पेड़ निकलता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड के ऊपर की स्टेम थी वो जल गई, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम अभी तक बची हुई है और उसमें क्या है? फूड स्टोर है, तो वो पेड़ जिंदा है। तो धीरे धीरे वो नया जो है, नई ब्रांच, नया लीफ, ये सारी चीज़ें, नई बर्ड आती है, नया प्लांट, वापस से वो प्लांट दोबारा से बनते। कभी कभी पेड़ को काट दो तो कुछ दिन के बाद बगल से निकलना शुरू कर देता है। नहीं, लाइट नहीं थी तब, नहीं थी, अब अभी चेक करवा लीजिए। बात समझ में आ गई? बात एग्जाम्पल लिखो और फंक्शन लिखो और एक और फंक्शन लिखो। दो फंक्शन लिखो आया था ना? एक और फंक्शन लिखो, हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे आपने आलू को काट के 4 आलू के पेड़ बना लिए, होता है ना? नहीं पता? आलू को काट देते हैं, पहले उसको ठंडी आती है तो उसमें से बर्ड निकलने लगती है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको काटते हैं, फिर उसको छोटा छोटा काटते हैं, फिर उसको खेतों में लगाते हैं, बोते नहीं हैं वो। मतलब ऐसा होता है कि क्यारी होती है, थोड़ा सा गड्ढा खद्दा रखा, फिर आगे बढ़े, इस तरीके से। हाँ, किसानी कर रहे थे पहले।
एग्जाम्पल लिखो, देखो लिखो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन ऐसे लिखो और ऐसे ये बना लो, ये बनाओ। एक होता है स्टेम ट्यूबर, दूसरा होता है राइजोम, तीसरा होता है कॉर्म और चौथा होता है बल्ब। लिखो तो बता रहे, रुक जाओ लिखो। देखो हम बोल तो रहे हैं, राइजोम लिखो, बल्ब लिखो, कॉर्म लिखो और स्टेम ट्यूबर। बल्ब, कॉर्म, स्टेम ट्यूबर। आगे बढ़ें। स्टेम ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। अब एक एक करके एक एक चीज़ को पढ़िए। एग्जाम्पल लिखो, स्टेम ट्यूबर जहाँ लिखा है वहीं डैश करके लिखो पोटैटो। तो ये आपको ट्यूबर देखने को मिल भी रहा है। कॉर्म जहाँ लिखा है वहाँ एग्जाम्पल लिखिए कोलोकेसिया। कॉर्म के आगे क्या लिखेंगे? कोलोकेसिया। जहाँ आपने ट्यूबर लिखा है वहीं लिखिए पोटैटो, जहाँ आपने कॉर्म लिखा है वहाँ लिखिए कोलोकेसिया। ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी। कॉर्म के आगे कोलोकेसिया। अगला एग्जाम्पल लिखिए राइजोम ऑफ जिंजर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जिंजिबर, और ऐसे क्या है? जिंजर। राइजोम। और इसके बाद एक और लिखिए एग्जाम्पल टर्मेरिक। जहाँ आपने राइजोम लिखा है, कहाँ कहाँ? जिंजर और टर्मेरिक। टर्मेरिक का दूसरा नाम लिख लेना करक्यूमा। जिंजीबर तो पहचान लोगी, करक्यूमा नहीं पहचान पाओगी, तो लिख लो उसका दूसरा नाम टर्मेरिक का। हल्दी कहते हैं हिंदी में। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के, सबकी बात कर रहा हूँ, और चालाक भाई बता रहे हैं, जब आप पेपर का मोड सेलेक्ट करिएगा फॉर्म भरते समय, तो आप लोगों को मोड डालना है हिंदी मीडियम। क्या डालना है? क्या फ़ायदा है इसका? हिंदी में भी पेपर आएगा और इंग्लिश में भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा सही इंग्लिश वाले को माना जाता है। कोई ऑप्शन ऐसा है जो हिंदी में गलत दिया लेकिन इंग्लिश में सही, तो इंग्लिश वाले को कंसिडर किया जाएगा, हिंदी को नहीं किया जाएगा। वो एक अलग बात है, वो डिबेट में नहीं पढ़ना है। लेकिन ये चालाक लोग करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ईगो हर्ट होता है, मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं हिंदी वाला पेपर नहीं। कर लेना चाहिए चालाकी, जहाँ मौका मिले वहाँ। किसी को बताना ही मत कि हिंदी मीडियम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। पेपर दोनों लैंग्वेज में हो रहेगा तो आपको आसानी। कई बार ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो जो CBSE वाले भी नहीं पहचान पाते, ISC वाले भी नहीं पहचान पाते, लेकिन अब उनका ईगो हर्ट हो सकता है क्योंकि वो हिंदी नहीं लिख सकते। तो कर लेना चाहिए, फ़ायदा मिलता है। उर्दू में तो कर लेना। देखो बल्ब का एग्जांपल लिखो अनियन। बल्ब का एग्जांपल क्या है? अनियन। तो कोई मुझसे पूछ रहा था बल्ब क्या है, देखा? हाँ, बल्ब। बल्ब मतलब शेप उसका बल्ब नुमा है, इसलिए उसको बल्ब कहते हैं। अब बात आती है मॉडिफिकेशन में। ये तो था स्टोरेज के लिए, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन था। अब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन लिखिए, और एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में देखिए बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात लिखी है। एक लिखा है फिलोक्लेड और एक लिखा है क्लैडोफिल, या इसी को कहते हैं क्लैडोड, और एक होता है फिलोड।
एक है फिलोक्लेड, एक है क्लेडोड। तो फिलोक्लेड और क्लेडोफिल या क्लेडोड ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, जबकि फिलोड इज लीफ मॉडिफिकेशन। ये साइड में लिख लेना। तो लिखो स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न, थॉर्न, और इसके बाद लिखा है फिलोक्लेड, क्लेडोड और बल्बिल। बल्बिल किस में देखने को मिलता है? अगेव में। स्टेम टेंड्रिल कहाँ देखने को मिलता है? मटर, मटर की कुछ डंठल कैसे किस में हो जाती हैं? टेंड्रिल्स बना लेती हैं ऐसे स्प्रिंग नुमा, ताकि वो किसी भी सतह को ग्रैस्प कर सके क्लाइंबिंग के लिए। किसके लिए? क्लाइंबिंग के लिए। थॉर्न क्यों बना लेता है? जैसे वो गुलाब के फूल के बगल बगल में कांटे, गुलाब की स्टेम को देखेंगे, स्टेम में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। या बेर देखे हैं? बेर के पेड़ में कांटे होते हैं। या आपने एक बहुत खट्टा खट्टा सा फ्रूट होता है, करौंदा, उसमें भी आपको कांटे देखने को मिलेंगे। तो ये कांटे क्यों हैं? नींबू में भी होते हैं, बेल में भी होते हैं। तो ये बड़े कांटे होते हैं। और ये बड़े कांटे क्यों होते हैं? इमली नहीं, पहले बताओ क्यों होते हैं? ताकि इनको जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो इनको ना खाएं। तो डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे थॉर्न, कांटे, ट्रांसपिरेशन लॉस को बचाने के लिए। नहीं, वो लीफ का काम है। तो वहाँ कौन सा मॉडिफिकेशन होगा? लीफ मॉडिफिकेशन। तो लीफ जब कांटे में बदलेगी उसको स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइन और थॉर्न में अंतर समझ में आया? थॉर्न क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन। स्पाइन क्या है? लीफ मॉडिफिकेशन। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, आगे लिखवा रहे हैं। ये देखो क्यूकम्बर को देख रहे हैं, स्टेम टेंड्रिल्स, टेंड्रिल के आगे लिखो हेल्प इन। सबसे पहले लिखो क्लाइंबिंग, शेप स्लेंडर, स्पाइरली कॉइल्ड, स्ट्रक्चर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। अच्छा मुझे बताओ, स्टेम बियर बर्ड कितने तरीके की होती हैं? एक्सिलरी बर्ड होती है और एपिकल बर्ड होती है या टर्मिनल बर्ड। लिखा है लिखो मे एराइज फ्रॉम, पहला एक्सिलरी बर्ड। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा? इन गोड्स का मतलब क्या होता है? यही क्यूकम्बर, क्यूकरबिट, पंपकिन, इन सबको गोड्स में कहते हैं, गोड कहते हैं, राइट। गोड्स में क्या क्या आता है? क्यूकम्बर, पंपकिन क्या होता है? कद्दू, वाटरमेलन, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था, वो जड़ बहुत खतरनाक सी थी, जिसकी सब्जी मैंने कभी खाई नहीं थी, अरबी। क्या घुइयाँ भी वही उसी कहते हैं? अच्छा, घुइयाँ खेत में नहीं, वो कहता है हप्पू सिंह। जानते कि नहीं हप्पू सिंह को? टर्मिनल बर्ड, वाटरमेलन, एक्सिलरी बर्ड, गोड्स, क्यूकम्बर, पंपकिन। ग्रेप वाइन्स, समझ में आ रहा है? मतलब ग्रेप के पेड़ में जो लताएं होती हैं, ग्रेप वाइन्स।
ठीक है, आगे बढ़ जाएं। जब कम कम लिखाते हैं तब आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। अच्छा, वाटरमेलन है मेरे पीछे, देख लीजिएगा। डन। ग्रेप वाइन्स देख रहे हैं, ये अंगूर का पेड़ है। जानते कि नहीं अंगूर के पेड़ को? हमने बचपन में बहुत लगाने की कोशिश करी लेकिन कभी अंगूर लगा नहीं। वही अंगूर बो देते थे। अच्छा, बचपन में पेड़ लगाने का बहुत मन होता और घर वाले पैसे ही नहीं देते थे पेड़ लाने के। पेड़ लेने के लिए पेड़ वाले से इतना निगोशिएट करते थे कि भैया 10 रुपये ही है, प्लीज़ दे दीजिए, 10 रुपये में दे दीजिए। पहले पेड़ 10 रुपये 20 रुपये में मिलते थे, अब 100 रुपये के नीचे तो कोई पेड़ ही नहीं मिलता। तो आप जब पेड़ खरीदने जाओ तो लगता है यार ये पेड़ मैं 10 रुपये में खरीदा करता था, 100 रुपये में मैं नहीं खरीदूँगा, बहुत महंगे हो गए पेड़। तो फिर कहीं बट रहा होता है ले लेते हैं। नहीं, वो कई सारे NGO बांट रहे होते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं बॉटनी से पढ़ना चाहता था। आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बॉटनी लेना चाहता था। मतलब मुझे बोटैनिकल गार्डन और गार्डनिंग बहुत पसंद थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा फार्मर या गार्डनर बनूंगा, मतलब कई तरीके की सब्जियां और ये सारी चीज़ें उगाऊंगा। लेकिन जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे समझ आया सब्जी बहुत सस्ती बिकती है। तो आप सब्जी ही उगाओगे, कमा नहीं पाओगे। तो मैंने फिर ये कहा नहीं, चलो ब्लडी डॉक्टर थॉर्न। तो लिखो अभी जो क्या है, देखो लिखो बर्ड ऑफ स्टेम। लेकिन जब मैं बहुत पैसे कमा लूँगा तो ज़रूर एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस बनाऊँगा, उसमें अलग अलग तरीके की सब्जियां उगाऊंगा। ठीक है, वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और इसी को हमने क्या बोला, थॉर्न। और इसका फंक्शन क्या होता है, पर्पस या फंक्शन? प्रोटेक्शन या डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, वैसे तो आप लोग बहुत तेज हैं। जब आप लोग घर पे रिवीजन किया करिए तो खाली आपको आपके हिसाब मैं अगर मुझे रिवीजन करना होता तो मैं एज अ स्टूडेंट, आप लोग, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ इसको पढ़ने के बाद घर जा कर के शॉर्ट नोट ज़रूर बनाते होंगे, इससे भी शॉर्ट। जैसे मैं अगर पढ़ता तो मैं लिखता कि बर्ड जो है ये मॉडिफाई होगी वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न में, और फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन या डिफेंस। अरे डिफेंस अगेंस्ट, इतना तो कॉमन सेंस है, ग्रेजिंग एनिमल मैकेनिज्म MECH डॉट, ग्रेजिंग एनिमल्स, जो गाय भैंस बकरी गोट, समझ रहे हैं। जब मैं रिवाइज करूंगा तो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए, जब आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके हिसाब से, आई डोंट नो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए इससे शॉर्ट होगा, जैसे कल टेस्ट है, आज रिवाइज करना है तो वो वाली शॉर्ट नोट, एक हफ्ते पहले टेस्ट है, आज से रिवीजन शुरू किया है तो नोट्स, शॉर्ट नोट। देखो इससे भी शॉर्ट बनाओगे क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें इसमें पढ़ने याद करने वाली है, रिटेंशन के लिए चाहिए। तो कई बार आप इसको गो थ्रू करोगे तो भैया 100 बार वही चीज़ पढ़ पाओगे जो कम लिखा होगा। एक किताब तुम 100 बार नहीं पढ़ पाते, इसलिए तुमको मैंने नोट्स लिखवाई, क्योंकि कई किताब पढ़ के तुमको नोट्स बनाए। कई किताब तुम 100 बार नहीं पढ़ पाओगे तो मैंने नोट्स बनवाई। नोट्स को 100 बार नहीं पढ़ पाओगे तो तुम शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, जितनी बार चीज़ें आपके सामने से गुजरेंगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। पढ़ने से नहीं, पढ़ने के साथ साथ रिवीज़न
पढ़ने के साथ साथ प्लानिंग, टेस्ट, पेपर, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन डिसाइड करती है। एग्जांपल लिखो, बोगेनविलिया और सिट्रस। हो गया? चलो, अब बहुत अच्छी बात है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो देखो, आप लोगों ने कभी वो देखा है, नागफनी का पेड़? हाँ, कैक्टस नहीं? हाँ, वो मतलब का हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मतलब यहाँ नहीं कहते होंगे, यहाँ तो कैक्टस कहते होंगे, सब आईएससी वाले हैं। अपंशिया, ठीक है, कॉसिरिनिया, ठीक है, यूफॉबिया, ये सब देखा है, बहुत लोग लगाते थे घर पे। अब यहाँ पर यही चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फिलोक्लेड। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लग रहा था कि उसमें वाइट पूरा पीला 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 सा है, वो असल में लीफ है। वो जो नुकीली नुकीली तुमको धक जाती है, वो लीफ है। और वो जो तुमको फ्लैशी सा शेप दिखता है जिसमें वो पॉइंटेड स्पाइंस रहते हैं, वो स्टेम है। और ये हुआ क्यों? स्टेम में ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट या लीफ में? लीफ में होता है जनरली। अरे उसमें था तो बता रहे हैं। लीफ में स्टोमेटा होता है कि स्टेम में स्टोमेटा होता है? लीफ में। तो लीफ में पानी ज़्यादा निकलेगा कि स्टेम में? स्टेम में क्या होता है? तुमको तो बताया मैंने, कल पढ़ा था तुमने। क्या कहते हैं उसको? ट्राइकोम। क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम कहते हैं। स्टेम में माइन्यूट से हेयर्स होते हैं, तो वहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? कि ये जो मॉडिफिकेशन है, ये इसका मेन पर्पज़ है कि पानी का लॉस ना हो। क्या ना हो? क्योंकि ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, इनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? राजस्थान। तो हम लोग ले आए, चलो यहाँ लगा लेते हैं। और यहाँ जब लगाते हैं तो हमको बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ भी दिखती हैं। आप लोग लगाए होंगे तो पता होगा। कैक्टस वैक्टस पहले शुरू में बहुत छोटी सी पत्ती आती है, फिर वो पत्ती हट जाती है, फिर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिखो फाउंड इन एरिड रीजन, सूखी जगहों पर। दूसरा, स्टेम मॉडिफिकेशन टू फ्लैशी, फ्लैट और सिलिंड्रिकल या needle like photosynthetic structure। लिखो, इट इज़ फाउंड इन एरिड रीजन
और यहाँ पर जो स्टेम होती है वो कैसी हो जाती है, फ्लैशी, फ्लैट एंड या फ्लैशी सिलेंड्रिकल या निडल लाइक हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, निडल लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। ये जो स्टेम है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये क्या कॉज करा रहा है, फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स हैं यहाँ पर ये स्पाइन में पलट बदल जाती हैं या स्केल लीव्स हो जाती हैं, और ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस से बचा जा सके। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं? डन? चलें, एग्जाम्पल लिखो। अपंशिया, तो यहाँ पर फ्लैशी फ्लैट कहीं लिखा था, देखा, देखो फ्लैशी फ्लैट लिखा था, वहीं ऐसे एरो बना करके लिख लो अपंशिया। निडल लाइक लिखा था, वहीं पे लिख लो कैसुरीना। और यूफॉर्बिया लिखो फ्लैशी सिलेंड्रिकल फिलोक्लेड। देखिए बेटा, बात नहीं, क्लैडोट या क्लैडोफिल, ये भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। और यहाँ पर क्या है, जो स्टेम मॉडिफिकेशन है, फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस लीव्स स्पाइन में आ जाती हैं या स्केल लीव्स देखने को मिलती हैं हमको। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस। फोटोसिंथेटिक है तो आपको दिख ही रहा है, कहाँ पे पाया जाएगा, एरिड रीजन। लीफ लाइक फ्लैट ब्रांचेस, it is leaf like flat branches। तो क्लैडोट का मतलब क्या है, जो ब्रांचेस है वो कैसी हो जा रही है, लीफ नुमा दिख रही हैं, और जो लीफ कैसी हो जा रही है, स्पाइन नुमा, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस को बचाया जा सके। और फोटोसिंथेसिस, तो जो स्टेम है वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करा रहा है। गंदा लिख रहा हूँ क्या? हाँ नहीं लिख रहा हूँ, मुझे भी याद लग रहा है कि मैं, हो गया। लीफ लाइक फ्लैट ब्रांचेस, क्लैडोट कंडीशन कहते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस कराना। जो लीव्स हैं वो स्पाइन या स्केल में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्केल लीव्स में, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस को कम किया जा सके। स्टेम मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस, हाँ, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस, स्टेम मॉडिफिक क्लैडोड, और क्या, लीफ लाइक फ्लैट ब्रांचेस। आगे बढ़ जाएं, लीफ लाइक फ्लैट ब्रांचेस, डन। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, एस्पैरागस। डन। चलो पहले देख लो इसका एग्जाम्पल।
ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, बल्ब नुमा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो ये है एग्जाम्पल, लिखिए पहले एग्जाम्पल ही लिख लीजिए, डायोसेरा, पहले एग्जाम्पल लिखिए, बल्बिल हेडिंग डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिए, डायोसेरा और अगेव। यहाँ पर ये क्या है, फ्लोरल बर्ड मॉडिफिकेशन, और ये क्या है, लिखो वेजिटेटिव बर्ड मॉडिफिकेशन। चलें आगे बढ़ें, पीछे आए, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सोनू लिख लिया? वेजिटेटिव या फ्लोरल बर्ड हैं, ये मॉडिफाई हो जा करती हैं अपने आप को, ताकि ये फूड को स्टोर कर सके। ये बर्ड्स जो है जब प्लांट से अलग हो जाती हैं और कहीं और जा कर के दूसरे सॉइल में कहीं पे भी गिरी, तो वहाँ पर वो नया प्लांट बनाएंगी। स्टेम तो ये खुद है, तो बनाएंगी क्या, रूट, फिर रूट और स्टेम हो गया, तो स्टेम पे क्या होंगी, फिर ब्रांचेज और लीव्स वगैरह आ जाएंगे टाइम के साथ। तो ये इसको जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है प्लांट में, क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एक टुकड़ा प्लांट को उठाया और कहीं रख दिया तो वो नया पेड़ बन गया, तो ये उसी का एक तरीका है। हो गया, हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, अगेव और डायोसेरा में। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट करिए, सब एरियल मॉडिफिकेशन, ये पॉइंट लिखिएगा ये वाला, और फंक्शन लिखो वेजिटेटिव। कभी अपने को घास देखिए, घास, जब घास को आप नोचते हैं पार्क में बैठ करके, तो 2-3 घास खिंची हुई आती हैं, ऐसा लगता है ऐसे ऐसे, ऐसा लगता है कि यहाँ पर घास लगी है, आपने यहाँ किया तो ये इसका कुछ पार्ट ऐसे जा करके फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसका एक हिस्सा ऐसे आता है, लगाइए, देखिए कभी आप लोगों ने। तो जब आप देख रहे हो ब्रांच, एक ब्रांच ऐसे आगे आई, फिर वो थोड़ा मिट्टी में गई, फिर एक और ब्रांच बन गई, आगे गई, तो ये एक्चुअली ये एक ब्रांच है जो ऐसे 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 करके चल रही है। और जब ये मिट्टी में आती है तो वहाँ पर रूट बना लेती है, तो आगे चल के अगर तुम इसको अलग भी कर दोगे तो ये नया पेड़ बन जाएगा, इतना एक अलग पेड़, इतना अलग पेड़, इतना अलग पेड़।
लिख लिया, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर। हो गया? डन। चलो, रनर इम्पॉर्टेंट है, वो देखें एग्जाम्पल। पहले डायग्राम बनाओ। देख लो, स्ट्रॉबेरी के पेड़ में ऐसा देखने को मिलता है, तो आप ऐसा डायग्राम बनाइए रफ। ये ज़मीन है और ये है तुम्हारा प्लान। देख लो, ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर जा जाके हवा में है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो एक ही प्लांट 3 प्लांट बना लिया। ऐसा नहीं दिख रहा है? नोट करो, जल्दी बनाओ। हाँ, सबसे तेज सविता। और ये जो रूट है, ये कैसी रूट है? एडवेंटिशियस रूट। और ये क्या है बताएंगे सर? यहाँ पर है भैया ये एक्सिलरी वर्ड। चलो ये सब मत लिखो, इतना बस जानते रहो। एक हो गए टैप रूट, एक हो गई लेटरल रूट। सबसे पहले ये लिखो, बस इतना लिखो, ज़्यादा नहीं लिखना है। लेटरल रूट, और एक मेन वाली को लिखो टैप रूट। दिस इज मेन रूट। ये वाली लेटरल रूट है। ये नहीं है, यहाँ रूट नहीं है, वो तो ब्रांच है ना। ये देख लो, अच्छा डायग्राम में तुम लोग नाटक करोगे, सावत पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। एडवेंटिशियस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, चलो। एक सेकेंड, पहले ये लिखो। निके मतलब होता है हैबिटेट। क्या होता है? अब मेरी बात को समझो। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है, कुछ सब एरियल स्टेम है, वो एक हैबिटेट से या एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो जो स्टेम है वो अपनी ब्रांचेस को हर डायरेक्शन में जो है प्रोड्यूस करती हैं, ताकि वो नई नई जगहों पर जो है स्प्रेड कर सके और नया प्लांट बना सके। समझ में आ गया? तो ये समझ में आया फंक्शन।
टू फॉर्म न्यू प्लांट्स और टू गो टू न्यू निकेज। निके मतलब हैबिटेट, निके मतलब हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब जगह, जगह जहाँ पाया जाता नहीं, जगह। डन। स्ट्रॉबेरी लिखवाया था और क्या लिखवाया? ऑक्सैलिस, स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस। तो ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में जो रनर हमको देखने को मिलता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वो आगे जा करके, लेकिन स्ट्रॉबेरी में ऊपर रहती है स्टेम और वहीं से आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी। बात समझ में आ गई? तो पहली मेन स्टेम कहाँ होती है? अंडरग्राउंड। किसमें? ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में। नहीं, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में तो ओवर बाहर रहती है, सब एरियल। क्या लिखा? सब एरियल लिखा है ना? हाँ, ग्रासेस स्ट्रॉबेरी क्या है? सब एरियल लिखवाया होगा। हाँ, बाकी अंडरग्राउंड। हाँ भैया, वही अंडरग्राउंड और वो सब एरियल। एक सेकेंड, ये ना टैप रूट या मेन रूट, मैं आगे बढ़ जाऊं? ग्रास वाला दिख रहा है? समझ में आया? हाँ या ना? तुम लोग सब डायग्राम बनाने लगोगे। स्टोलन, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, नारी ने जैस्मिन चोरी किया या नीरू ने जैस्मिन चोरी किया। चोरी करने क्या कहते हैं? स्टोलन, स्टोल करना ना, चोरी। तो याद करने का तरीका अपने लिए निमोनिक्स बना लीजिएगा। यहाँ पर लिखिए स्लेंडर लेटरल branches arise from base of main axis। गुलदस्ता देखा आपने? ऐसा लग रहा है एक जगह से बहुत सारे फूल निकले होते हैं, ऐसा नहीं होता? उसी की तरह। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर, पूरा ही लिखना पड़ेगा, सम टाइम आर्च डाउनवर्ड एंड टच ग्राउंड एंड प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट। मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं भी उतनी ही मेहनत करना चाहता हूँ जितनी आप कर रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा है? डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में, ऐसे देखिएगा, ऐसे। पहले डायग्राम बना लीजिए, वो तो लिखवा दूंगा। ज़्यादा अच्छा है ना डायग्राम से?
हाँ मतलब ये वो प्रैक्टिकल डायग्राम है जो आप बना सकते हैं, वो ही बना सकते हो, नहीं तो आर्ट का पेपर नहीं है। छोटे छोटे से बर्ड्स निकले हुए हैं, रूट है नीचे, एडवेंटिशियस रूट है, मेन वाली टैप रूट है, मेन रूट है। देख लो बेटा तुम, देखो जल्दी बनाओ। चलें, अब आते हैं हम लोग पीछे। ठीक है, sometime arches downward and touch ground to produce adventitious root। बहुत बड़ा टॉपिक है, जल्दी जल्दी करिए। मैंने तो 15 ही मिनट पढ़ाया आपको, कहाँ ज़्यादा पढ़ाया, बाकी टाइम तो आप लोग लिख ही रहे थे, पढ़ाया तो मैंने कम ही है। रुकिए, ठीक, चलिए ये देखिए, ये है ऑफसेट। क्या है? ऑफसेट। कहाँ देखने को मिलता है? इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, जानते हैं ना, नदी, तालाब, झरना। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, रूट पॉकेट। इसी पॉकेट में एयर भरी होती है जिसकी वजह से ये तैरता है। रूट में, रूट हेयर की जगह रूट पॉकेट प्रेजेंट है। पॉकेट में क्या होगा? एयर। पॉकेट में सामान रखते हो ना। ये डायग्राम बनाओ पहले थोड़ा सा। बस इतना ही बनाना है, और एग्जाम्पल लिख लो। आइकॉर्निया, डन। जो जो काम की चीज़ें थी वही मैंने आपको लिखने को बोला। हो गया? रूट पॉकेट, एग्जाम्पल है कॉर्निया। पेटियोल, लीफ में क्या क्या होता है? लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। लीफ में 3 पार्ट होता है, पता है कि नहीं? हाँ हाँ, वही मशरूम जैसा, वो स्वेलन पेटियोल है। ये देखो, लीफ ऐसी होती है। इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ। ऐसी होती है ना लीफ। इसको कहते हैं पीटियोल, इसको कहते हैं लेमाइना या लीफ ब्लेड, और इसको कहते हैं लीफ बेस। ये पता होना चाहिए आपको। मैं आगे बढ़ जाऊं? एक और एग्जांपल है पिस्टिया। लिखो, एक और एग्जांपल लिखो, पिस्टिया। एक्वाटिक पिस्टिया, पिस्टिया।
नोट करो, ये पूरा पॉइंट नोट कर लो। रोजेट मतलब क्या होता है? गुच्छा। जिसको नहीं पता वो लिख ले। बस इतना लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि इन सम एक्वाटिक प्लांट लेटरल ब्रांच ऑफ वन इंटरनोड लेंथ, जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। मेरी बात को समझो, मेरी बात ये है, जैसे ये स्टेम है तो स्टेम में ये होता है ना, नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड। तो ऐसे ही एक स्टेम जो है, स्टेम में सब कुछ सही है, नोड है, इंटरनोड है, नोड है, तो यहाँ से तो भैया खूब सारी पत्तियाँ निकलेंगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो है, एक नोड से दूसरी नोड के बीच में इंटरनोड लंबी हो गई, क्या हो गई, और फिर ये यहाँ जा कर के अब समझ में आइए क्या हुआ है। बीच में मैंने किसी भी तरीके की लाइन खींची है क्या? यही लिखा है वन इंटरनोड लेंथ। समझ में आ गई बात? डिस्क्वाइड स्टेम का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टेम है, ऐसे ये बहुत सारे नोड इंटरनोड एक ही जगह पे आ गए, तो बहुत सारी लीफ यहाँ पे निकलेंगी ना, तो ये लीफ का क्या हो जाएगा, गुच्छा, रोजेट, इसे कहते हैं डिस्क्वाइड। अरे आपने अनियन में तो यही देखा है, डायग्राम बना लिया। टफ्ट ऑफ बैलेंसिंग रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। टफ्ट, TUFT। क्या टाइम हो रहा है? सही में? अच्छा, स्टेम ये देखो, पिस्तिया दिख रहा है, बस ये आखिरी लिख लो, शक्कर। चलो कल मिलेंगे, थैंक यू।